हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल और ये हमारे वीडियो का पार्ट 11 है। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है मेजरिंग एंगल। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने दो एंगल्स को कंपेयर करना सीखा। हमने जाना कि सुपर इम्पोजिशन मेथड यूज करके कैसे हम ओवरलैप करके दो एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने दो एंगल्स में पाए जाने वाले टर्न से भी जाना कि हम दो एंगल को किस तरह कंपेयर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, अगर मैं एक एंगल फॉर्म करती हूँ कुछ इस तरह से अगर मैं एक एंगल फॉर्म कर रही हूँ और आपसे पूछ रही हूँ कि बताइए ये एंगल कितने डिग्री का है, इसका प्रिसाइज मेजरमेंट क्या है, तो क्या आप बता सकते हैं ये एंगल कितने डिग्री का है? तो इसके लिए क्या तरीका है? इसके लिए मैथमेटिशियन ने एक तरीका निकाला। उन्होंने क्या करा, एक सर्किल लिया और उस सर्किल के सेंटर से आप यहाँ पे इस इमेज को देखिए। इस इमेज को आप देखिए कि मैथमेटिशियन ने एक सर्किल लिया और उस सर्किल के सेंटर से पास होती हुई 360 लाइंस निकाली कुछ इस तरह से। इस सर्किल में 360 लाइंस बनाई इक्वल मार्जिन पर, 0 से लेकर 360 लाइन बनाई इक्वल मार्जिन का ध्यान रखते हुए। कुछ इस तरह से आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, आपको क्लियर होगा। अब ये 360 लाइन किस पर्पज से बनाई गई इस सर्किल में, ताकि 0 से डिग्री से लेके 360 डिग्री तक कितने भी डिग्री का एंगल फॉर्म किया जा सके। आप सर्किल में 0 डिग्री देख रहे हैं, 0 डिग्री आप देख रहे हैं ना सर्किल में। 0 डिग्री से मूव होते हुए हम अगेन 0 डिग्री पर आ जाएंगे तो हमें 360 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। और 360 डिग्री का एंगल कुछ इस तरह से बनेगा। आप इस इमेज को देखिए, इस तरह से बनेगा 360 डिग्री का एंगल। जब 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक मूव होंगे हम, तो 360 डिग्री का एंगल हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। अब आपको पता है कि 0 डिग्री से 10 डिग्री तक कितनी लाइन्स है? 10 लाइन्स है। 0 डिग्री से 10 डिग्री तक 10 लाइन्स है। 0 डिग्री से 20 डिग्री तक 20 लाइन है। 0 डिग्री से 30 डिग्री तक 30 लाइन है। 30 यूनिट्स है या फिर 30 डिग्री है। या तो हम 30 सिंपल लैंग्वेज में 30 लाइन्स बोल सकते हैं, 30 यूनिट्स बोल सकते हैं या फिर 30 डिग्री भी बोल सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे 1 डिग्री का एंगल बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी? 0 के बाद 1 लाइन पे जाऊंगी, 1 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 0 के बाद 5 डिग्री पे जाऊंगी तो 5 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब अगर मुझे 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो मुझे क्या करना होगा? 0 के बाद 30 यूनिट्स पे मैं जाऊंगी, 0 के बाद 30 डिग्री पे जाऊंगी या फिर 30 लाइन पे जाऊंगी तो मुझे 30 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। और किस तरह से बनेगा 30 डिग्री का एंगल? इमेज में देखिए, कुछ इस तरह से मिलेगा आपको 30 डिग्री का एंगल। अब आप देखिए कि मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो मैं क्या करूं? 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? 0 से लेके 90 यूनिट तक जाना पड़ेगा, 90 डिग्री तक जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 90 डिग्री तक मुझे मूव होना होगा, तब मुझे मिलेगा 90 डिग्री का एंगल। 90 यूनिट्स मिलके बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल, जो बनेगा कुछ इस तरह से। आप इस इमेज में देखिए। अब अगर मुझे 180 डिग्री का एंगल बनाना है तो मैं क्या करूं भाई? 180 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? 0 से लेके 180 डिग्री तक मूव करना होगा, जो क्या होता है, एक हाफ सर्किल बनाता है। 180 डिग्री का एंगल एक हाफ सर्किल बनाता है और मुझे 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक मूव होना होगा। 180 यूनिट्स लेने होंगे। इमेज में देखिए कुछ इस तरह से, तब मैं 180 डिग्री का एंगल बना पाऊंगी। तो 180 डिग्री का एंगल हाफ सर्किल बनाता है और 90 डिग्री का एंगल 1/4 सर्किल बनाता है और 360 डिग्री का एंगल पूरा होल सर्किल होता है। क्लियर हुआ आपको इतना? अब आप मुझे बताइए कि भाई मैथमेटिशियन ने 360 को ही नंबर को क्यों लिया? 360 नंबर ही क्यों लिया एक सर्किल को इक्वल पार्ट में, इक्वल लाइंस में डिवाइड करने के लिए? और नंबर भी तो ले सकते थे, 300 भी तो ले सकते थे, 460 450 कुछ भी तो ले सकते थे। 360 नंबर ही क्यों यूज किया मैथमेटिशियन ने? तो उसके लिए कुछ रीजन दिए जाते हैं, कुछ एक्यूरेट रीजन पता नहीं है, पर ऐसा आइडिया लगाया जाता है। जो भी आइडिया लगाए गए वह हम बता देते हैं। आपकी बुक में जो भी आइडिया बताए गए हैं वह सब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझा गया कि ऋग्वेदा काल में जो व्हील होते थे
उन व्हील में 360 स्पोक्स होते थे इक्वल मार्जिन पर। 360 स्पोक्स इक्वल मार्जिन पे होते थे, तो सर्किल में भी आइडिया लिया गया होगा कि 360 इक्वल मार्जिन पे अगर लाइन्स बनाई जाए तो हम 360 डिग्री के एंगल फॉर्म कर सकते हैं। और क्या कारण माना जाता है? 3000 ईयर अगो इंडियन इंडियन कैलेंडर, पार्सियन कैलेंडर, बेबीलोनियन कैलेंडर और इजिप्ट कैलेंडर कहते थे कि ये 1 ईयर होता है 360 डे का। पार्सियन कैलेंडर, इंडियन कैलेंडर, बेबीलोनियन कैलेंडर और इजिप्ट कैलेंडर कहते थे कि 360 डे का होता है 1 ईयर, 3000 ईयर अगो। तो इसलिए भी 360 नंबर को ज़्यादा बेटर समझा गया। और रीज़न दिया जाता है कि जो बेबीलोनियन मैथमेटिशियन थे, वह एक नंबर सीक्वेंस यूज़ करते थे, नंबर प्रणाली यूज़ करते थे, जिसे नाम दिया गया सक्सेजेमियल नंबर प्रणाली, जिसे नाम दे दिया गया सक्सेजेमियल नंबर प्रणाली। उस नंबर प्रणाली में वह 360 और 60 को डिवाइड करके उस प्रणाली को यूज़ करते थे। तो इसलिए भी 360 नंबर को बेहतर समझा गया होगा, ऐसा आइडिया लगाया जाता है। पर सबसे जो सटीक आइडिया माना जाता है, वह यह माना जाता है 360 नंबर लेने का कि 360 ऐसा नंबर है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को छोड़ दीजिए, 8, 9, 10, 12 और 24 इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है। और आपको पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं और 24 आवर का 1 डे होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 360 को चूज़ किया गया, एक सर्किल को इक्वल मार्जिन वाली 360 लाइन में कन्वर्ट किया गया, एक सर्किल को 360 इक्वल मार्जिन वाली लाइन में कन्वर्ट कर दिया गया एक सर्किल को। अब आपको पता है कि भई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 12 और 24 ये नंबर ऐसे हैं जो 360 से डिवाइड हो जाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मुझे अगर मैं 1 से डिवाइड करती हूँ एक सर्किल को, तो मुझे कितने डिग्री के सर्किल मिलेंगे? 2 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे कितने डिग्री के सर्किल मिलेंगे और कितने सर्किल मिलेंगे? 3 से डिवाइड करती हूँ तो कितने डिग्री के सर्किल मिलेंगे और कितने सर्किल मिलेंगे? इसी तरह से 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 से अगर मैं एक सर्किल को 360 को डिवाइड करती हूँ, एक सर्किल मतलब 360, 360 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ, तो मुझे कितने डिग्री का सर्किल मिलेगा और कितने नंबर में मिलेगा, वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। 360 डिग्री के एक सर्किल को अगर मैं 1 से डिवाइड करती हूँ, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं उसका 1 पार्ट करती हूँ, तो मुझे कितने डिग्री का एंगल मिलेगा? 360 डिग्री का ही एंगल मिलेगा और 1 एंगल ही मिलेगा 360 डिग्री का, क्योंकि एक सर्किल 360 डिग्री का ही होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अ सर्किल डिवाइडेड इंटू 1 पार्ट, द डिग्री मेजर ऑफ द रिजल्टिंग एंगल इज 360 डिग्री। अच्छा, अब 360 डिग्री के सर्किल को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, कहने का मतलब ये है कि मैं उसके 2 इक्वल पार्ट करती हूँ, तो मुझे कितने डिग्री के 2 एंगल मिलेंगे? 2 एंगल मिलेंगे, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट कर रही हूँ। तो एंगल मिलेंगे 2 और मिलेंगे 180 डिग्री के। तो अ सर्किल डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, द डिग्री मेजर ऑफ द रिजल्टिंग 2 एंगल आर 360 अपॉन 2 इक्वल 180 डिग्री। अब 360 डिग्री के एक सर्किल के मैं 3 इक्वल पार्ट करना चाह रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं उसे 3 से डिवाइड कर रही हूँ। 3 इक्वल पार्ट करना चाह रही हूँ का मतलब है मैं उसे 3 से डिवाइड कर रही हूँ, तो मुझे 120 डिग्री के 3 एंगल मिल जाएँगे। 3 से डिवाइड करूँगी तो 120 डिग्री के 3 एंगल, 2 से डिवाइड करूँगी तो 180 डिग्री के 2 एंगल और 1 से डिवाइड करूँगी तो 360 डिग्री का 1 एंगल। 1 से डिवाइड किया 1 एंगल, 2 से डिवाइड किया 2 एंगल, 3 से डिवाइड किया 3 एंगल। 120 डिग्री के 3 एंगल मिल जाएंगे मुझे। अ सर्किल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, द डिग्री मेजर ऑफ द रिजल्टिंग 3 एंगल आर 360 अपॉन 3 120 डिग्री। अब हम एक 360 डिग्री के सर्किल को 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 से डिवाइड करेंगे, तो हमें कितनी डिग्री के एंगल मिल पाएंगे और कितने एंगल मिलेंगे ये तो आपको पता पड़ ही रहा होगा। 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 एंगल, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 एंगल, कितने डिग्री का एंगल बनेगा वह हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।
अब अगर 360 को मैं 4 से डिवाइड करती हूँ, कहने का मतलब है एक सर्किल के अगर मैं 4 पार्ट करती हूँ, तो जो रिजल्टिंग एंगल्स मुझे मिलेंगे, वो 4 मिलेंगे और 90 डिग्री के बनेंगे। 1, 2, 3, 4 90 डिग्री के 4 एंगल बन जाएँगे और सर्किल डिवाइडेड इन 4 पार्ट द डिग्री मेजर ऑफ द रिजल्टिंग 4 एंगल आर 360 अपॉन 4 90 डिग्री। अब एक सर्किल के मैं 5 इक्वल पार्ट करती हूँ, कहने का मतलब है सर्किल को अगर मैं 5 से डिवाइड कर देती हूँ, 360 अपॉन 5 करती हूँ तो मुझे 72 डिग्री के 5 एंगल मिल जाएंगे। ये 5 एंगल हैं और पांचों ही एंगल 72 डिग्री के हैं। द सर्किल डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट द डिग्री मेजर ऑफ द रिजल्टिंग 5 एंगल आर 360 अपॉन 5 इक्वल 72 डिग्री। अब एक सर्किल के मैं सिक्स सिक्स इक्वल पार्ट करती हूँ, कहने का मतलब है एक सर्किल को अगर मैं 6 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे 60 डिग्री के 6 एंगल मिल जाएंगे। ये जितने भी एंगल हैं इनका एक्यूरेट मेजरमेंट है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री के 6 एंगल हैं। अ सर्किल डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट द डिग्री मेजर ऑफ द रिजल्टिंग 6 एंगल आर 360 अपॉन 6 इक्वल 60 डिग्री। अब 8, 9, 10, 12 से डिवाइड करने पे कितने डिग्री के एंगल मिलेंगे वह भी देख लेते हैं। 360 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें 45 डिग्री के 8 एंगल मिल जाएँगे। 360 को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमें 40 डिग्री के 9 एंगल मिल जाएँगे। कहने का मतलब है 360 के 9 पार्ट कर रहे हैं हम, 9 पार्ट करने पे हमें 40 डिग्री के 9 एंगल मिल जाएँगे। 360 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 360 डिग्री के 36 डिग्री के 10 एंगल मिल जाएँगे। कहने का मतलब है ये जितने भी एंगल हैं 36 डिग्री के हैं और 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको 30 डिग्री के 12 एंगल मिल जाएँगे। तो भई अब तक हमने क्या जाना कि एक सर्किल को अगर हम 1 पार्ट करते हैं तो हमें 360 डिग्री का 1 एंगल मिल जाता है, 2 पार्ट करते हैं तो 180 डिग्री के 2 एंगल मिल जाते हैं, 3 पार्ट करने पे 120 डिग्री के 3 एंगल मिल जाते हैं, 4 पार्ट करने पे 90 डिग्री के 4 एंगल मिलते हैं। इसी तरह से 8 पार्ट करने पे 45, 9 पार्ट करने पे 40, 10 पार्ट करने पे 36 और 12 पार्ट करने पे 30 एंगल मिलते हैं। लेकिन आपको पता है कि एक सर्किल 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक कोई भी एंगल फॉर्म कर सकता है। तो वह कैसे पॉसिबल है? वह भी तो हमें सीखना होगा। हमने ये एंगल तो हमने बनाना सीख लिया कि ये एंगल हम इस तरह से बना सकते हैं सर्किल के पार्ट करके, क्योंकि 360 से ये पूरी तरह से ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो हम सर्किल के इस तरह से पार्ट करके ये एंगल बना सकते हैं। लेकिन बाकी के एंगल कैसे बनाएँ, वह हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अदर नंबर जो 360 से डिवाइड नहीं है, उन्हें हम कैसे मेजर करें? तो उसके लिए हमारे पास एक टूल है, एक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर होता है कुछ इस टाइप का, आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा इस टाइप का डिवाइस जिसमें 0 से लेके 180 डिग्री तक नंबर होते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैडम प्रोटेक्टर तो 180 डिग्री का होता है, जो 360 का हाफ होता है। तो इस प्रोटेक्टर को यूज़ करके हम 180 डिग्री से बाद वाले एंगल कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो ये कैसे पॉसिबल है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिलहाल आपको क्या समझना है कि अगर आपके पास ये लेबल प्रोटेक्टर की जगह अनलेबल प्रोटेक्टर है, कुछ इस टाइप का, आप इमेज में देखिए, इस टाइप का आपके पास एक अनलेबल प्रोटेक्टर है और आपसे कहा जा रहा है कि इस अनलेबल प्रोटेक्टर को यूज़ करके आप कुछ एंगल मेज़र कीजिए और आपका मेज़रमेंट बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। तो इस अनलेबल प्रोटेक्टर से क्या हम एंगल मेज़र कर सकते हैं, एक्यूरेट मेज़रमेंट देने वाले? तो बिल्कुल कर सकते हैं। वह कैसे पॉसिबल है? अगर हमें पता हो कि इस प्रोटेक्टर में लार्ज मार्क क्या कह रहा है। इस प्रोटेक्टर में आपको लार्ज मार्क दिखाई दे रहा होगा, तो ये लार्ज मार्क क्या कह रहा है और मीडियम मार्क क्या कह रहा है। अगर आपको ये आइडिया हो जाए कि लार्ज मार्क क्या और मीडियम मार्क क्या कह रहा है और 2 लार्ज मार्क के बीच में कितना गैप है, 2 लार्ज मार्क, एक लार्ज मार्क से दूसरे लार्ज मार्क तक जब हम पहुँचते हैं, तो कितना डिग्री होता है। अगर आपको ये आइडिया है, तो आप इस अनलेबल प्रोटेक्टर को यूज़ करके भी एक्यूरेट मेजर देने वाला एंगल मेजर कर सकते हैं। वह कैसे पॉसिबल है, वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। प्रोटेक्टर कुछ इस टाइप का डिवाइस होता है। अब एक प्रोटेक्टर में लार्ज मार्क और मीडियम साइज मार्क क्या इंडिकेट करते हैं, अगर हमें ये नॉलेज है, तो हम एक अनलेबल प्रोटेक्टर से भी एक एंगल को मेजर कर सकते हैं सेकंडों में। अब आप देखिए
कि एक प्रोटेक्टर स्टार्ट होता है, एक प्रोटेक्टर में जो फर्स्ट लाइन होती है, स्टार्टिंग में जो लाइन होती है वह कुछ इस तरह की होती है, एक लॉन्ग लाइन होती है इस तरह की। इस तरह का लॉन्ग लाइन्स होती है प्रोटेक्टर के। एवरी प्रोटेक्टर के स्टार्टिंग में एक लॉन्ग लाइन होती है कुछ इस तरह से। इस साइड भी इस तरह से एक लॉन्ग लाइन होती है और इस साइड भी एक लॉन्ग लाइन होती है इस तरह से। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद आपको 4 स्मॉल लाइन्स मिलेगी कुछ इस तरह से। 3 4 स्मॉल लाइन मिलेगी। उसके बाद आपको एक मीडियम साइज़ की लाइन मिलेगी। उसके बाद आपको एक लाइन मिलेगी मीडियम साइज़ की कुछ इस तरह से। उसके बाद आप देखेंगे कि अगेन आपको 4 लाइन्स मिलेंगी। अगेन आपको 4 लाइन मिलेंगी 1 2 3 4 और उसके बाद आपको फिर एक लॉन्ग लाइन मिलेगी इस तरह से। एक लॉन्ग एक लॉन्ग मार्क मिलेगा कुछ इस तरह से। फिर आप देखेंगे कि अगेन आपको 4 लाइन्स मिल रही हैं। 1 2 3 4 स्मॉल लाइन मिल रही हैं और आपको मीडियम साइज़ की लाइन मिलेगी। एक मीडियम साइज़ की लाइन मिलेगी कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको 4 लाइन्स फिर मिलेंगी 4 लाइन्स 1 2 3 4 और उसके बाद आपको एक लॉन्ग मार्क फिर मिल जाएगा। इस तरह से प्रोटेक्टर में 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक नंबर्स होते हैं। 90 डिग्री तक लाइन्स होती हैं, यूनिट्स होते हैं या फिर डिग्री होती है। कुछ भी आप समझना है आपको कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक यूनिट्स होते हैं एक प्रोटेक्टर में यहाँ तक। प्रोटेक्टर के सेंटर में 90 डिग्री तक यूनिट होते हैं 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। फिर उसके बाद 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक यूनिट होते हैं, इसी तरह से अरेंज होते हैं। हर यूनिट इसी तरह से अरेंज होता है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक और 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। ये 0 है, इसको अगर आप 0 मान रहे हो, अगर ये 0 डिग्री है तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। फिर 6 7 8 9 10 फिर उसके बाद 7 10 फिर उसके 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस तरह से पहले एक लार्ज मार्क फिर उसके बाद उसके बीच में फिर स्मॉल मार्क फिर मीडियम साइज मार्क फिर स्मॉल मार्क फिर लार्ज मार्क फिर स्मॉल मार्क फिर मीडियम साइज मार्क फिर स्मॉल मार्क फिर लार्ज मार्क। किस तरह से प्रोटेक्टर्स में डिग्री अरेंज होती है? एक लार्ज मार्क फिर स्मॉल मार्क फिर मीडियम साइज मार्क फिर स्मॉल मार्क फिर लार्ज मार्क फिर स्मॉल मार्क मीडियम साइज मार्क स्मॉल मार्क फिर लार्ज मार्क। अच्छा, अब ये एक लार्ज मार्क से दूसरे लार्ज मार्क की ओर अगर आप मूव करते हैं तो ये 10 डिग्री हो जाता है। एक लार्ज मार्क से दूसरे लार्ज मार्क की ओर अगर आप मूव करते हैं तो ये होगा 10 डिग्री। अगर इस लार्ज मार्क को मैं 0 डिग्री मान रही हूँ तो इस लार्ज मार्क तक टोटल 10 यूनिट हो जाएंगे, 10 डिग्री हो जाएंगे। अब अगर मैं अगेन इस लार्ज मार्क तक मूव कर जाऊंगी तो ये टोटल हो जाएगा 0 डिग्री से लेके 20 डिग्री। ये टोटल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री से लेके 20 डिग्री हो जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया? एक लार्ज मार्क से दूसरे लार्ज मार्क की ओर अगर हम मूव करते हैं तो ये 10 डिग्री होता है। कहने का मतलब ये है कि एक लार्ज मार्क से दूसरे लार्ज मार्क तक 10 यूनिट होते हैं। 1 2 ये 10 लाइन्स हैं टोटल। 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 से लेके 10 लाइन है ये एक लार्ज मार्क से दूसरे लार्ज मार्क तक। क्लियर हुआ आपको? अब आप देखिए कि एक लार्ज मार्क से अगर मैं मीडियम साइज मार्क तक जा रही हूँ तो ये 5 यूनिट होंगे। एक लार्ज मार्क से अगर मैं मीडियम साइज मार्क तक जा रही हूँ तो ये होंगे 5 यूनिट। लार्ज मार्क्स अगर यहाँ 0 से स्टार्ट है तो ये हो गया 5। फिर मैं यहाँ पहुँची तो ये हो गया 10, फिर यहाँ पहुँची तो ये हो गया 15 और यहाँ पहुँची तो ये हो गया 20। क्लियर हुआ? लार्ज मार्क है 0 डिग्री है, अगर लार्ज मार्क को मैं 0 डिग्री मानती हूँ तो मीडियम साइज मार्क पे 5 डिग्री हुआ। फिर हम लार्ज मार्क पे पहुँचे तो 10 डिग्री, फिर 15 डिग्री, फिर 20 डिग्री। तो इस तरह से हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं अगर हमें लार्ज मार्क और मीडियम साइज मार्क की नॉलेज हो तो बहुत ही सेकंडों में। और फिगर इट आउट में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वह भी हम देख लेते हैं। फिगर इट आउट पेज नंबर 35 का क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। राइट द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल। ए है एंगल के ए एल
Notice that the vertex of these angle coincides with the center of the protractor. So the number of unit of 1 degree angle between KA and AL gives the measure of angle KAL. By counting, we get angle KAL equal 30 डिग्री। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एंगल है KAL। इस KAL एंगल को हमें मेजर करना है और आपको ध्यान क्या रखना है, आपका जो प्रोटेक्टर है उसका सेंटर जो एक स्मॉल सी लाइन से शो किया जाता है, यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की लाइन से शो किया है। इस सेंटर को आपको इस एंगल की, ये जो एंगल है KAL, इसकी A वर्टेक्स पे रखना है। प्रोटेक्टर का सेंटर आप एंगल की A वर्टेक्स पे रखेंगे तभी आप एक्यूरेट एंगल मेजर कर पाएंगे। अब आप क्या देख रहे हैं कि जब प्रोटेक्टर को हमने ए एंगल की ए वर्टेक्स पे रखा तो के आर्म है कि ए के आर्म आप देख रहे हैं, एक आर्म है ए के। तो इस ए के आर्म से अगर आप स्टार्ट करें, ए के आर्म से आपके के 0 यूनिट से अगर आप स्टार्ट करते हैं, 0 के बाद वाला यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अगर आप काउंट करना स्टार्ट करते हैं, के तो क्या है 0 यूनिट है, उसके बाद आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो आपको एल तक 30 यूनिट मिल जाएंगे। के से आप स्टार्ट करेंगे, ए के आर्म से अगर आप स्टार्ट करेंगे और ए एल आर्म तक जब आप पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल 30 यूनिट मिल जाएंगे। एक तरीका तो काउंट करने का ये है कि आप के को 0 मानिए और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे काउंट करते जाइए, एल तक पहुंचिए, ए एल आर्म तक पहुंचिए और आपको 30 यूनिट मिल जाएंगे। लेकिन हमने लार्ज मार्क और मीडियम साइज मार्क समझा ही इसीलिए है ताकि हम सेकंडों में एक एंगल को मेजर कर पाए। तो लार्ज मार्क को ध्यान में रखते हुए हम इस एंगल को कैसे मेजर करें वह मैं यहाँ आपको सिखाती हूँ। भाई आपके पास ए एल जो आर्म है, ए एल आर्म देख रहे हैं वह इस लार्ज मार्क के ऊपर है। ए एल आर्म इस लार्ज मार्क के ऊपर है तो इसे हम 0 डिग्री मान लेते हैं। सेकंड लार्ज मार्क तक कितने डिग्री पहुंच जाएंगे हम? 10 डिग्री पहुंच जाएंगे। फिर थर्ड लार्ज मार्क तक हम कितने डिग्री पहुंच जाएंगे? 30 डिग्री पहुंच जाएंगे। फोर्थ लार्ज मार्क तक 20 डिग्री पहुंच जाएंगे। थर्ड लार्ज मार्क तक हम 20 डिग्री पहुंच जाएंगे और फोर्थ लार्ज मार्क तक हम 30 डिग्री पहुंच जाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये एंगल जो है के ए एल ये 30 डिग्री का एंगल है। फर्स्ट लार्ज मार्क 0 डिग्री, फिर 10, फिर 20, फिर 30, तो 30 डिग्री का एंगल यहाँ हमें मिल रहा है। सॉल्यूशन में आप चाहो तो और भी अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अ प्रोटेक्टर हैज अ 10 डिग्री एंगल फ्रॉम वन लॉन्ग मार्क टू अदर लॉन्ग मार्क। एक प्रोटेक्टर में 10 डिग्री हो जाता है एक लॉन्ग मार्क से दूसरे लॉन्ग मार्क तक। आपको पता है एक लॉन्ग मार्क से दूसरे लॉन्ग मार्क तक 10 डिग्री यूनिट 10 यूनिट मिल जाते हैं एक प्रोटेक्टर में। वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट लॉन्ग मार्क। हम फर्स्ट लॉन्ग मार्क से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम आप इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इस साइड से स्टार्ट कर रहे हो तो आप इसे 0 मानो और इस साइड से स्टार्ट कर रहे हो तो इससे 0 मानो। तो आप भी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट लॉन्ग मार्क विच इज 0 डिग्री। आप फर्स्ट लॉन्ग मार्क को 0 डिग्री मानिए। तो भाई हमारी जो ए एल आर्म है इसे हम मान रहे हैं इस लॉन्ग मार्क पर है, ये 0 डिग्री है। अब फर्स्ट लॉन्ग मार्क को हमने 0 डिग्री माना, सेकेंड लॉन्ग मार्क को हमने क्या माना 10 डिग्री माना, थर्ड एंड फोर्थ लॉन्ग मार्क को हमने 20 और 30 डिग्री माना। इस तरह से हमने इस एंगल को मेजर कर लिया और ये एंगल क्या है 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ए एल आर्म को हमने 0 डिग्री माना, हम चाहे तो ए के आर्म को भी 0 डिग्री मान के इस एंगल को मेजर कर सकते हैं। ए एल आर्म 0 डिग्री पर है तो उसके बाद हमारी ए के आर्म कितनी डिग्री पे होगी 30 डिग्री पे होगी, तो ये एंगल हुआ 30 डिग्री का। बाकी के बी और सी पार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है वह देख लेते हैं। मेकिंग यूज ऑफ द मीडियम साइज एंड लार्ज साइज मार्क, इज इट पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ यूनिट इन 5 सेकेंड और 10 सेकेंड? यहाँ पे कहा गया है कि क्या आप मीडियम साइज मार्क और लार्ज साइज मार्क को यूज करके किसी एंगल को मेजर कर सकते हो क्या 5 सेकेंड और 10 सेकेंड में? तो भाई ए पार्ट में तो हमने लार्ज साइज मार्क को ही तो यूज करके एंगल मेजर किया था और हमने तुरंत मेजर कर लिया था। अब देखते हैं
कि एंगल WAL को हम लार्ज साइज मार्क और मीडियम साइज मार्क से तुरंत मेजर कर पाते हैं कि नहीं। तो आप देखिए, पहले हम बी पार्ट करेंगे स्लाइड में, फिर सी पार्ट को मैं TA के एंगल को हम नेक्स्ट स्लाइड में मेजर करेंगे। तो हमारा एंगल है WAL। WAL में एंगल है, इसको लार्ज साइज मार्क से हमें मेजर करना है। अगर मैं AW आर्म को लार्ज साइज मार्क पर 0 डिग्री मानती हूँ, AW आर्म है, लार्ज साइज मार्क है 0 डिग्री, तो भाई 0 से ये 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 50, तो ये WAL कितने डिग्री का होगी, 50 डिग्री की होगी। और मीडियम साइज मार्क के अकॉर्डिंग देखिए, 0 अगर AW आर्म जो है वो 0 डिग्री पे है, तो भाई ये 0, ये 5 डिग्री हो गया मीडियम साइज मार्क पे, फिर ये 10 डिग्री, फिर ये 15 डिग्री मीडियम साइज मार्क पे, फिर ये 20, फिर मीडियम पे गए तो 25, फिर 30, फिर मीडियम पे गए तो 35, फिर आपको मिल गया 40, फिर मीडियम पे 45 और फिर लार्ज साइज मार्क पे पहुंच गए तो 50 डिग्री। तो हम मीडियम साइज मार्क और लार्ज साइज मार्क दोनों को यूज करके तुरंत WAL एंगल को मेजर कर सकते हैं, जो कितनी है, 50 डिग्री है। अब हम TA के एंगल को भी मेजर करके देख लेते हैं। एंगल TAK को मेजर करते हैं। एंगल है TAK, यहाँ पे आप देख रहे हैं एंगल TAK। तो इस TAK के ऊपर हमने प्रोटेक्टर रखा है। प्रोटेक्टर का सेंटर जो उसकी एक लाइन होती है ब्लैक कलर की, उसे हमने इसकी A वर्टेक्स के ऊपर रखा। अब हम देख रहे हैं कि एंगल की AT आर्म है, वह प्रोटेक्टर के लार्ज मार्क पर है, और एंगल की AK आर्म भी प्रोटेक्टर के लार्ज मार्क पर है। तो हम चाहें तो इस लार्ज मार्क को 0 डिग्री मान सकते हैं। AT आर्म जिस लार्ज मार्क पर है उसे 0 डिग्री मान लें, या फिर AK आर्म जिस लार्ज मार्क पर है उसे 0 डिग्री माने। तो हम AT आर्म इस लार्ज मार्क पर है, इसे 0 डिग्री मानते हुए काउंट करते हैं। एक लार्ज मार्क से दूसरे लार्ज मार्क की ओर हम मूव करते हैं तो 10 डिग्री हो जाता है। आपको अब तक पता पड़ ही गया होगा। तो देखिए, ये अगर 0 है, ये अगर 0 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। तो आपका जो एंगल है TAK, ये 120 डिग्री का है, लार्ज साइज मार्क को ध्यान में रखते हुए। मीडियम साइज मार्क को ध्यान में रखते हुए भी फटाफट देख लेते हैं। हमारा ये जो एंगल है ये 0 डिग्री है लार्ज मार्क पर, 0 से ये 5 डिग्री, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, फिर 55, फिर 60, फिर 65, फिर 70, फिर 75, फिर 80, फिर 85, फिर 90, फिर 95, फिर 100, फिर 105, फिर 110, फिर 115, फिर 120। तो आप देख रहे हैं लार्ज मार्क से मैं मीडियम साइज मार्क पे जाऊंगी तो 5 डिग्री मूव कर जाऊंगी, फिर मीडियम साइज मार्क से मैं लार्ज साइज मार्क पर जाऊंगी तो 10 डिग्री मूव कर जाऊंगी। ऐसे मैं काउंट करूंगी तो 120 ही मिलेगा। 0 से 5 डिग्री, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, फिर 55, फिर 60, फिर 65, फिर 70, फिर 75, फिर 80, फिर 85, फिर 90, फिर 95, फिर 100, फिर 105, फिर 110, 115, 120। क्लियर हुआ? तो हमने देखा कि मीडियम साइज मार्क से हम काउंट करते हैं तो अभी हमें 120 डिग्री का ही एंगल मिलता है। आपको समझाने के लिए टाइम लगाया है, आपको अच्छे से समझ आ जाए इसलिए मैंने यहाँ टाइम लिया है। बाकी ये 5 और 10 सेकेंड का ही काम है, अगर आपको समझ आ जाए एक बार तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूज ऑफ द मीडियम साइज एंड लार्ज साइज मार्क एंगल TAK इक्वल 120 डिग्री। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने आपके जो वीडियो था, हमारा जो टॉपिक था मेजरिंग एंगल, वह हमने कंप्लीट कर लिया है और अनलेबल प्रोटेक्टर को भी समझ लिया। फिगर इट आउट में जो 1 क्वेश्चन था वह भी हमने कर लिया। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे हम सीखेंगे लेबल प्रोटेक्टर को और अपना ओन प्रोटेक्टर बनाना भी सीखेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।